नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक नई शानदार वीडियो में। मात्र 10 लाख का बजट में ला चुका हूँ आप सभी के लिए प्रॉपर्टी। आज मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही प्यारा सा एक आपका 1 BHK। अगर आप इसे जोड़ी फ्लैट बनाना चाहते हो तो जोड़ी भी फ्लैट आप लोग बना सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग का ऐसे रिक्वायरमेंट रहते हैं कि हम जोड़ी फ्लैट देखते हैं ताकि बीच का जो पार्टीशन है वो निकाल के एक लंबा चौड़ा एक हॉल बना दे। अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हो तो यहाँ पर आपको जोड़ी फ्लैट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। 1 BHK दोनों ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है। दोनों का प्राइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसका EMI कितना आ सकता है, कितने साल के लिए आप बैंक लोन ले सकते हो, उसके बारे में मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में बता दूंगा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपका मन में ना रहे। कौन सा सिटी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले बिल्डिंग का डिटेल दे देता हूँ। G+3 का ये बिल्डिंग है। इसके अलावा G+7 का भी एक बिल्डिंग है, लेकिन जो रेडी है वो आपका G+3 का आपका रेडी टू मूव में आपको मिलने वाला है। और आपको यहाँ पर रेडी टू मूव में बजट में फ्लैट मिलेगा। आप पूरा देख सकते हैं, ये आपका कंपाउंड वॉल हो गया और सामने की तरफ आपका गेट आ गया। एक अंडर कंस्ट्रक्शन अभी बिल्डिंग एक चल रहा है, और बाकी अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये आपका रेडी टू मूव में है। जब चाहो तब आप पोजीशन ले सकते हो। 1 RK यहाँ पर आपको मिल जाएगा अप्रॉक्स 420 स्क्वायर फीट का आसपास का 1 RK रहेगा। और 1 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 1 BHK में आपको डिफरेंट साइज मिलेगा, बिना बालकनी वाला और बालकनी वाला दोनों ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है। लाइक आपका 540 स्क्वायर फीट से लेकर 600 का आसपास तक भी आपको 1 BHK मिल सकता है। तो दोनों का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ग्राउंड पे आप देख सकते हो ये पूरा आपका ये फ्लैट है, इस तरफ आपका फ्लैट है। बाकी का एरिया आपको यहाँ पर पार्किंग के लिए स्पेस आपको मिल जाता है। सामने आपका लिफ्ट है, और ग्राउंड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका 5 फ्लैट आपको यहाँ पर ग्राउंड पे मिल जाता है। और फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो फिर आपको ऐसे 5 करके आपको फ्लैट देखने के लिए मिलेगा। इस तरफ रहेगा आपका स्टेयरकेस का एरिया, और इस तरफ अभी आपका लिफ्ट लगना अभी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी काम इसका चल रहा है लिफ्ट का, तो लिफ्ट आपका लग जाएगा। बाकी फ्लैट आपको एकदम रेडी पोजिशन पे यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि जोड़ी वाला अगर आप लेते हो ना तो 1 BHK फ्लैट, और 1 BHK में आपको एकदम रीजनेबल प्राइस में, ऐसे नहीं कि बहुत ऊंचे दाम में बेच रहा है। कलेक्टर पासिंग बिल्डिंग है, लेकिन आपको एकदम रीजनेबल प्राइस में यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ये देख लीजिए, ये एक आपका 1 BHK है, दूसरा आपका ये 1 BHK है। दोनों का साइज सेम रहेगा, 540 स्क्वायर फीट का आसपास का। ये दोनों आपका 1 BHK का फ्लैट है। अगर आप ये दोनों फ्लैट को बाय करने के बाद में अगर आप बीच का पार्टीशन निकाल दोगे ना, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा, कम से कम भी ये हो जाएगा आपका 22-23 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका लिविंग हो जाएगा, मतलब एक बंगलो का जैसे आपका लिविंग हो जाएगा। तो आज जो मैं आपको ये 1 BHK दिखाऊंगा तो ये है आपका 540 स्क्वायर फीट का 1 BHK। अगर आपको बालकनी वाला चाहिए तो लिविंग के बाहर जो आपका 2.5 फीट का आपका छज्जा रहता है, 3-3 फीट का छज्जा बालकनी रहता है, वैसे वाला भी फ्लैट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हो लिविंग का साइज सेम, आपका ऊपर भी उतना लिविंग का साइज, बट एक्स्ट्रा आपको जो मिल रहा है वो आपका बालकनी आपको मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हो लिविंग कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका लिविंग लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 12 फीट का आसपास ये आपका लंबाई है। ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 9 फीट का आसपास है। फेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ईस्ट वेस्ट वाला ये फेसिंग है। अगर आपको नॉर्थ साउथ चाहिए तो उसका भी ऑप्शन इस वाले बिल्डिंग पर आपको मिल जाएगा। बड़ा सा मिल जाता है आपका विंडो में आपको यहाँ पर ग्रिल लगा कर दिए गए, जैसे कि आप देख सकते हो। और जो मैं आपको बता रहा था, एक बार मैं ऊपर की तरफ दिखाना चाहूँगा। आप देख लीजिए ऊपर की तरफ, ये जो आपका छज्जा निकला है ऊपर, ये आपका 4 फीट का आसपास का आपका ये छज्जा है ऊपर की तरफ। थोड़ा सा जरा यहाँ से दिखा दीजिए, देख लीजिए, ये आपका 4 फीट का आसपास जो छज्जा निकला है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर का ये फ्लैट है। मतलब ये लाइक छोटा सा जो ओपन टेरेस, पॉकेट टेरेस आप बोल सकते हो, कुछ इस प्रकार का भी यहाँ पर फ्लैट है। या फिर 2-2 फीट का जो छज्जा मैं हमेशा आपको 570-580 स्क्वायर फीट का दिखाता हूँ, उसमें आपको मिलता है। तो वैसे वाले भी फ्लैट आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो पूरा कंपाउंड वाल वगैरह प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर बनाकर दिए गए हैं दोस्तों। एकदम रेडी पोजीशन फ्लैट, एकदम रिजनेबल प्राइस में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका वॉशरूम का एरिया को, देख लीजिए। वॉशरूम आपका 540 में रहेगा आपका कॉमन। अगर आपको अलग अलग चाहिए तो उसका भी ऑप्शन इस वाले बिल्डिंग पर अवेलेबल है। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 6 फीट का आसपास, ऐसे में आपको 4.5 फीट का आसपास आपको यूज करने के लिए मिलेगा। वेस्टर्न कमोड यहाँ पर आपको बिठा कर दे दिया जाएगा, क्योंकि आज के तारीख में ज्यादातर लोगों का वही रिक्वायरमेंट है। वॉल टू वॉल टाइल्स रहेगा। बैक साइड में आपका विंडो हो गया, गीजर के लिए पॉइंट है, सीपी फिटिंग वगैरह आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। एक वॉश बेसिंग आपका अंदर लग जाएगा। इस तरफ रहेगा आपका किचन का एरिया, देख लीजिए। सामने आ जाता है आपका ग्रीन मार्बल का आपका प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको जो यूज करने के लिए मिल रहा है कम से कम आपका 9 फीट का आसपास आपको यूज करने के लिए मिलेगा। तो इस तरफ से मैं अगर बताऊं तो कम से कम आपका 6 फीट के आसपास है। और लंबाई में ये पूरा पैसेज को काउंट करके, हालांकि कुछ जगह में ऐसे पार्टीशन दे देते हैं, बट ये पार्टीशन वगैरह नहीं है, तो इसकी वजह से ये लंबा हो गया आपका 8.5-9 फीट का आसपास हो गया। आप देख लीजिए फ्रंट वॉल में पूरा आपका टाइल्स आ गया, पूरा सीलिंग लेवल तक आपका टाइल्स आपको लगा कर दिए गए। वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको मिल जाता है, प्लस यहाँ पर भी आपको ग्रिल लगा कर दिए गए। मिक्सर के लिए आप इस वाले पावर पॉइंट को यूज कर सकते हो, और यहाँ पर लाइट और फैन के लिए, और इस वाले कॉर्नर पे आपका फ्रिज के लिए आपको यहाँ पर पावर पॉइंट आपको मिल जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बेडरूम को।
इस तरफ है आपका बेडरूम। फाइनल क्लीनिंग कलर करके आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। अभी जिस कंडीशन में वही कंडीशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हर बिल्डर क्या करते हैं, एक बार आपका पुट्टी वर्क होने के बाद में एक हल्का सा एक हाथ कलर करके रख देते हैं, बाद में एकदम फिनिशिंग देने के बाद में ही आपको पोजीशन दिया जाता है। बाकी आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार आपका ये बेडरूम है। साइज इसकी अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 1 2 3 4 यानी कि हो गया आपका 8 फीट का आसपास, ऐसे में आपको 9 फीट का आसपास और 9 बाय 8 का आसपास ये हो गया आपका किचन। स्टार्टिंग टाइम पे मैंने जैसे बताया आपको, अगर आपको 540 का पसंद नहीं है तो आप 570, 590, 600 स्क्वायर फीट का, 620 स्क्वायर फीट का, ऐसे डिफरेंट भी फ्लैट आप लोग देख सकते हो। एरिया बढ़ेगा, प्राइसिंग भी आपका बढ़ेगा। बड़ा सा आपको मिल जाता है आपका विंडो में आपको मिल जाता है आपका ग्रिल व्यू। अगर आप देखोगे तो आपको पूरा आपको यहाँ पर ग्रीनरी आपको व्यू देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अभी हम लोग बात कर रहे थे कि क्या प्राइस में यहाँ पर आपको बना रख के मिल रहा है, क्या प्राइस में आपको मिल रहा है यहाँ पर आपका 1 BHK दोस्तों। और इसमें ज़्यादा एमिनिटीज़ वगैरह नहीं है, तो इसकी वजह से आपका जो मेंटेनेंस है वो भी आपका कम निकाल के आएगा। वैसे बिल्डर की तरफ से पहले आपका पर स्क्वायर फीट 2 रुपीज़ करके लेते हैं, जो भी आपका फ्लैट रहेगा। लाइक आपका 1 RK का फ्लैट है तो फिर 8,000 9,000 के आसपास तक आपका बैठता है। एक 1 BHK के लिए कम से कम 12-13 हज़ार के आसपास तक आपका मेंटेनेंस लेते हैं। ये आपका एडवांस में 1 साल का, फिर 1 साल तक आपको देना नहीं पड़ता। बाद में जब आपका सोसाइटी हैंडओवर वगैरह हो जाता है उस टाइम पे आप लोग को डिसाइड करना रहता है कि कितना रखना है हमें बिल्डिंग का मेंटेनेंस, लाइक आपका 500 600 ऐसे। और सिंगल ज़्यादा मतलब ये तो बिल्डिंग 3 माले का है, बाकी एक 7 माले का बिल्डिंग है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका कुछ स्लैब अभी उसका भी हो चुका है, तो उसके लिए खैर टाइम लगेगा। तो इस वाले बिल्डिंग का सोसाइटी वगैरह हैंडओवर हो जाएगा जल्दी से जल्दी, जैसे जैसे फ्लैट बिकता है, जैसे जैसे लोग आएंगे उस हिसाब से इसका हो जाएगा। बाकी रेडी पोजीशन पे आपको 1 RK 1 BHK दोनों ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है। 1 RK की अगर मैं बात करूँ तो 1 RK यहाँ पर आपको मिलने वाला है मात्र 10 लाख में। 10 लाख में स्टैम्प ड्यूटी के साथ में आपको 1 RK यहाँ पर आपको मिल जाएगा। रेरा कलेक्टर पासिंग बिल्डिंग है, नेशनलाइज बैंक लोन आप सभी के लिए अवेलेबल है। 15 से 20 साल तक आप यहाँ पर लोन ले सकते हो, 25 साल के लिए भी आप लोग लोन ले सकते हो। डिपेंड करेगा कि आपका एज कितना है, क्योंकि बैंक भी आपका एज देखता है, उस हिसाब से आपको लोन देता है। काफ़ी सारे लोगों को पता रहेगा, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता रहेगा। रही बात 1 BHK, तो 1 BHK यहाँ पर आपको मिलने वाला है मात्र 15 लाख में। 15 लाख से आपका स्टार्टिंग है यहाँ पर आपका 1 BHK, विच इज़ थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा। 15 लाख में भी नेगोशिएबल है 1 BHK। और कुछ कस्टमर का ऐसे रिक्वायरमेंट रहते हैं कि 17.5-18 लाख तक नहीं जा पाते 1 BHK लेने के लिए, तो आप यहाँ पर 15 लाख में भी एक 1 BHK ले सकते हो, विच इज़ नेगोशिएबल रहेगा। अगेन 15 साल 20 साल के लिए आप लोग नेशनलाइज बैंक लोन ले सकते हो। रही बात डाउन पेमेंट, तो डाउन पेमेंट आप 10% डाउन पेमेंट दे सकते हो, चाहे आप 1 RK लेंगे चाहे आप 1 BHK लेंगे। 1 RK के लिए अप्रोक्स आपका 1 लाख के आसपास आपका आ जाएगा। 1 BHK के लिए 1.5 लाख के आसपास आपका डाउन पेमेंट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। EMI की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप लोग 1 RK के लिए 1 लाख के आसपास डाउन पेमेंट देते हो तो कम से कम आपका EMI निकल के आएगा 9,000 के आसपास तक आपका EMI जाएगा। अगर आप लोगों ने घर लेने के लिए कुछ पैसा सेविंग करके रखा है 3-4 लाख रुपया, अगर आप डाउन पेमेंट दोगे तो आपका जो EMI जाएगा वो अप्रोक्स आपका 5 से लेकर 6,000 के आसपास तक EMI जाएगा। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा आपको EMI पे करना नहीं पड़ेगा। रही बात 1 BHK का भी EMI एकदम रिजनेबल जाएगा। जैसे आप मुंबई साइड में रहते हो 12, 15, 16,000, 20,000 दे के रेंट पे ऐसे लोकेशन पे, तो यहाँ पर आप 12,000 के आसपास EMI दोगे ना, 11-12 हज़ार के आसपास, तो इजीली आपका काम बन जाएगा, खुद का एक घर आपका हो जाएगा। बाकी 90% आप लोग ले सकते हो। थोड़ा ज़्यादा डाउन पेमेंट देंगे 3-4 लाख तो फिर आप और भी कम रख सकते हो, लाइक 8,000 9,000 करके आप लोग EMI रख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। ये प्रोजेक्ट का लोकेशन है आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस। जेन्युइनली जब आप आएंगे तभी आपको पता चलेगा। वीडियो में हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, आप 2 किलोमीटर है, आप कैसे चलते हो उसका ऊपर डिपेंड है। आप 20 मिनट में भी आ सकते हो या फिर 18 मिनट में या फिर 25 मिनट भी आपको लग सकते हैं, उस हिसाब से आप लोग बेहतर सोच सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।